हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसको लिखा है एड्रीन रिच ने। एड्रीन रिच एक फेमिनिस्ट थी और उनका जो नेम है वो इन्फ्लुएंस्ड पोइट्स की लिस्ट में आता है। उन्होंने हमेशा अपनी पोएम्स में, अक्सर हम देखेंगे कि वो हमेशा विमेंस के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मैरिड लाइफ में, उनको एक्सप्रेस करती है और हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है कि जो विमेंस हैं वो किस कंडीशंस में अपनी लाइफ को स्पेंड करती है और किस तरह से जो मेन का डोमिनेंस होता है उसको एक्सपीरियंस करती है और उसको उन्हें टेरिबली झेलना पड़ता है। तो इस फॉर्म में भी शायद ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस बिगिन विद द फॉर्म। Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen। तो यहाँ पर आंट जेनिफर का जो टाइगर है, अब जिस आंट की बात हो रही है उनका नेम क्या है, जेनिफर है। उनके टाइगर की बात हो रही है प्रांस। प्रांस का मतलब होता है उनका जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, क्विकली जंप कर रहा है हेयर एंड देयर, इधर से उधर। अक्रॉस ए स्क्रीन, तो कोई भी एक्चुअल में स्क्रीन नहीं है, लेकिन जो आंट जेनिफर है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उनकी एम्ब्रॉयडरी जिस चीज पर हो रही है उसको स्क्रीन बोला गया है। जो पैनल होता है ना, सर्कल सा, उस पर वो अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही है और उस एम्ब्रॉयडरी में वो एक टाइगर बना रही है। तो उन्होंने एक टाइगर की इमेज बनाई है और वो टाइगर क्या कर रहा है, क्विकली इधर से उधर जंप कर रहा है। मतलब जो टाइगर है वो एक ही जगह नहीं बैठा हुआ है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन। तो यहाँ पर आगे पोएट क्या बोलती है कि जो टाइगर है उसका जो कलर है बॉडी का वो कैसा है, जैसे कि टोपाज। टोपाज क्या होता है, एक तरह का क्रिस्टल होता है, एक तरह का स्टोन होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो जिस तरह से उसका कलर बहुत ही ज्यादा ब्राइट येलो होता है, उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी में जो कलर यूज हुआ है वो भी ब्राइट येलो यूज हुआ है, टाइगर को ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको और सुंदर दिखाने के लिए। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, क्योंकि ये जो टाइगर है ये क्या है, डेनिजन है। डेनिजन का मतलब होता है किसी भी जगह का रेसिडेंट। तो ये टाइगर वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट का क्या है, रेसिडेंट है, इनहैबिटेंट है। दे डू नॉट फियर द मैन। और पोएट बता रही है कि आंट जेनिफर जो है वो किससे डरती हैं, अपने हस्बैंड से डरती हैं। उनको बहुत ही ज्यादा फियर है अपने मेन से। लेकिन उनकी इस जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें जो टाइगर है वो किसी भी मैन से फियर नहीं करता है। टाइगर्स जो होते हैं वी नो कि वो ह्यूमन बीइंग से डरते नहीं है। बीनीथ द ट्री, बीनीथ का मतलब अंडर द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पर स्लीक का मतलब क्या है, बहुत ही स्मूथ और शाइनी। शिवलरिक का मतलब होता है हेरोइक। तो ये जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा हेरोइक है, शिवलरिक है। मतलब टाइगर को कैसे कंसिडर किया जाता है, ही इज किंग। तो किंग वाली क्वालिटी है उसमें। उसकी जो बॉडी है बहुत ही स्मूथ और शाइनी है और ट्री के नीचे वो एम्ब्रॉयडरी में बनाया गया है, जैसे कि एक ट्री है ग्रीन ग्रीन, उसके नीचे टाइगर है। सो इस तरह से कुछ इमेज है टाइगर की आंट जेनिफर्स की एम्ब्रॉयडरी में। लेकिन ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक है। यहाँ पर सिर्फ इस स्टैंजा का ये मतलब नहीं है कि टाइगर को एम्ब्रॉयडरी में दिखा दिया, उसको ब्यूटिफाई कर दिया और टाइगर किसी मैन से नहीं डरता। एक्चुअल में आंट जेनिफर अपनी पर्सनल इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी, थ्रू हर क्रिएटिविटी। वो ये दिखाना चाह रही है कि उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करना चाहती थी, एकदम फियरलेस होके, एकदम फुल ऑफ फ्रीडम की लाइफ। लेकिन एक्चुअल में उनकी लाइफ कैसी है, बिल्कुल डोमिनेंट है, डोमिनेंट बाय हर हस्बैंड। तो उनकी लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स है, जितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और जो फियर है वो सब किससे क्रिएट हुआ है, उनके हस्बैंड से क्रिएट हुआ है, क्योंकि उनका डोमिनेंट बिहेवियर है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरती हैं। लेकिन एक्चुअल में वो कैसी लाइफ जीना चाहती है, बिल्कुल टाइगर के जैसे फिरोशियस होना चाहती है, फ्रीडम पाना चाहती है, फियरलेस होना चाहती है कि वो किसी भी मैन से कभी भी ना डरे और एकदम स्लीक स्मूथ, इस तरह से वो टाइगर को ब्यूटिफाई करती है, मतलब टाइगर की क्वालिटीज को एक्सप्रेस करती है। Then poet says, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool। तो जिस तरह से आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो वो
उनकी जो फिंगर्स हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम हाथों से ही होता है, फिंगर से होता है, तो उनकी फिंगर्स क्या कर रही है, फ्लटर कर रही है। फ्लटर का मतलब वो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा डरती है, इतना ज्यादा फियर है उनके अंदर कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते टाइम शिवर हो रही है, मतलब शेक कर रही है डर से, क्योंकि उनके हस्बैंड को एम्ब्रॉयडरी की ये उनकी हैबिट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आंट जेनिफर को बहुत अच्छा लगता है एम्ब्रॉयडरी करना, तो अभी उनकी हस्बैंड की एब्सेंस में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, लेकिन साथ के साथ उनकी फिंगर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, उनकी फिंगर्स जो है वो नीडल को पुल ही नहीं कर पा रही है। तो फाइंड इवन द आइवरी नीडल, तो नीडल जो आइवरी नीडल को बोला गया है, नीडल मतलब सुई जिससे आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसको वो पुल भी नहीं कर पा रही है। मीन्स आप एम्ब्रॉयडरी करते हो तो अपना हाथ ऐसे ऊपर खींचते हो, तो वो इस तरह से उसे पुल ही नहीं कर पा रही है, बिकॉज उनके अंदर बहुत ही ज्यादा फियर है, किसी भी मोमेंट पे उनके हस्बैंड आ सकते हैं, और अगर उन्होंने ये चीज देख ली तो अगेन उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, हो सकता है उनके साथ बहुत ही बैड बिहेवियर हो, तो इस सब चीजों से वो बहुत ही ज्यादा डरती हैं। द massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो आप पॉइंट क्या बता रही है, द massive, massive का मतलब something which is very big, something which is huge, जिसका वेट बहुत हो। तो क्या बताया जा रहा है कि massive weight क्यों बोला गया है और किसको बोला गया है, अंकल की वेडिंग बैंड को। तो यहाँ पर अंकल कौन है, ऑब्वियसली जब पोएट ने जेनिफर को आंट से रेफर किया है तो उनके हस्बैंड को किससे रेफर करेंगी, अंकल से। तो अंकल का वेडिंग बैंड मतलब अंकल ने उनकी वेडिंग के दिन जो भी रिंग दी थी आंटी को, मतलब आंट जेनिफर को, उस रिंग को बोला गया है वेडिंग बैंड। तो ये जो वेडिंग बैंड जब दिया गया था तो अभी भी वो उनकी फिंगर में ये रिंग है, जिसको वो कहती है कि उसका वेट बहुत ही ज्यादा मासिव है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा हैवी है। और ऐसा वो क्यों कह रही है, क्योंकि इसका भी सिंबॉलिक मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन से उन्होंने ये रिंग पहनी है अपने हाथों में, उस दिन से उनकी लाइफ फुल ऑफ बर्डन हो गई है, फुल ऑफ हार्डशिप्स हो गई है, और इतनी ज्यादा मैरिटल प्रॉब्लम्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, रोक टोक है, ऑब्लिगेशंस है, कि उनकी जो फ्रीडम है वो कंप्लीटली चली गई है। तो उस दिन से, जिस दिन से ये रिंग उनकी फिंगर में आ गई, उस दिन से उन्होंने कभी भी फ्रीडम को महसूस ही नहीं किया। तो ये उनकी इनर फीलिंग्स हैं, और ऐसा पोएट ने लिखा है इसीलिए, मास्टर वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट। तो सिट्स हेविली, अब क्योंकि रिंग को कैसा बताया गया, बहुत ही ज्यादा हैवी है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, जिसका बर्डन आंट से ट्रबल दे रहा है, उनको ट्रबल दे रहा है बहुत ही ज्यादा। तो हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, इसका मतलब ये है कि जो वो रिंग उनकी फिंगर में है वो इस तरह से सिट, इस तरह से बैठी हुई है, इस तरह से प्लेस्ड है उनकी फिंगर में, जैसे कि आंट जेनिफर की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस उनके ऊपर आ गया है, बहुत सारी हार्डशिप्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्रैप्ड हो गई है अपनी लाइफ में, उनकी बहुत सारी हार्डशिप्स ने उन्हें ट्रैप्ड कर लिया है, सफरिंग्स ने उन्हें बहुत ही ज्यादा ट्रैप कर लिया है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इन सबको, आंट जेनिफर की प्रॉब्लम्स को पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ एक्सप्रेस किया है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. अब पोइट कहती है क्योंकि उनकी जो पूरी लाइफ है आंट की, वो इसी विश, इसी लॉन्गिंग में पास हो गई कि वो फ्रीडम चाहती थी, टाइगर के जैसे फियरलेस होना चाहती थी, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग्स थी, फुल ऑफ हार्डशिप्स थी, और उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड थी। तो कभी भी उन्होंने फ्रीडम को महसूस ही नहीं किया। तो ऐसे ही इतना ज्यादा सफर करते करते आंट की है जो डेथ हो गई, और डेथ होके उनके जो हैंड्स हैं वो कैसे बताएं, टेरिफाइड मतलब डरे हुए हाथ, लाए, स्टिल रिंग, और उनके जो हाथ है वो इस तरह से लाए, और अभी भी उनके हाथों में क्या है, फिंगर्स, हाथों में रिंग को अभी भी देख सकते हैं हम। तो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो ऑडियल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑडियंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, मीन्स यहाँ पर आंट जेनिफर का जो भी एक्सपीरियंस था वो कैसा था, बहुत ही अनप्लीजेंट था, बहुत ही ज्यादा बैड था, उनके एक्सपीरियंस बहुत ही सफरिंग के थे, फुल ऑफ सफरिंग। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी जो रिंग है, जब उनकी डेथ हुई, और उनकी जो फिंगर में जो ये रिंग थी वो क्या सिंबलाइज करती है, उनकी बैड एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिस मैरिड लाइफ में उनको मास्टर कर रहा था उनका हस्बैंड, यानी कि अंकल।
द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जिस एम्ब्रॉयडरी पैनल में उन्होंने टाइगर्स बनाए थे जो इधर उधर फ्रीली घूम रहे थे, अपनी जो लाइफ है उनको एंजॉय कर रहे थे एकदम किंग की तरह, विल गो ऑन प्रांसिंग। उनकी उस पैनल में वो टाइगर अभी भी प्रांसिंग करेंगे, मतलब अभी भी इधर से उधर क्विकली मूव करेंगे, जंप करेंगे, लंबे लंबे स्टेप्स लेंगे, प्राउडली लेंगे ये सारी चीजें, एंड अनअफ्रेड। अनअफ्रेड का मतलब होता है बिल्कुल भी निडर होके, कोई भी फियर ना हो किसी भी तरीके का। तो इस तरह से उनकी डेथ तो हो गई, लेकिन उनकी इनर विश क्या थी, ये उनकी एम्ब्रॉयडरी से रिवील हुई, उनकी इनर फीलिंग्स कि किस तरह से उन्हें फुल ऑफ सफरिंग वाली लाइफ को स्पेंड करना पड़ा, अपने हस्बैंड की कमांड्स, उनकी जितने भी डोमिनेंस है उन सबको टॉलरेट करना पड़ा, और कभी भी उन्होंने फ्रीडम को महसूस ही नहीं कर पाया। कभी भी उनकी जो लॉन्गिंग थी कि उनका ये जो स्ट्रेस है, मैरिटल जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, इन सब से वो दूर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इसी तरह से उनकी लाइफ सफर करते करते उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन उनकी जो इनर विश थी वो अभी भी एम्ब्रॉयडरी पर देखी जा सकती है कि उनकी क्या मन था, कि वो प्राउडली अपनी लाइफ जिए, एकदम अनअफ्रेड होके, एकदम फियरलेसनेस के साथ। So this was all about this poem. If you like my video, like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.